राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कौटिल्य एकेडमी का भव्य शुभारंभ हुआ है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए आज कौटिल्य एकेडमी का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कई नामचीन शिक्षाविदों ने शिरकत की और यहां उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन भी किया। इस खास मौके पर कौटिल्य एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने संदेश वाहक के कैमरे पर अपनी बात रखी। कौटिल्य एकेडमी एक इंस्टीट्यूशन है जहां सिविल सर्विसेज, जुडिशरी सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, सभी प्रकार के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वैकेंसीज आती है उनकी तैयारी करवाई जाती है। और पिछले 2 दशकों में जो टॉपर्स परंपरा है उसने ये माहौल बनाया है कि जो टीम कौटिल्य जिस तरीके से काम करती है, जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। और यही रीज़न है कि मध्य प्रदेश के लगभग 30-35 जिलों में काम करने के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अब लखनऊ की बारी है। तो एक हिंदी भाषी एक बहुत बड़ा बेल्ट जहाँ सिविल सर्विस एक धर्म के रूप में देखा जाता है और वहाँ आकर काम करना हमको लगता है कि एक जहाँ आज हिंदी दिवस के लिए एक नया चैलेंज भी है और साथ ही एक नया माहौल भी। अगर सही तरीके से काम हो तो मुझे लगता है कि वो परंपरा हम यहाँ भी नियमित रख पाएंगे। और प्रयास है कि टीम कौटिल्य जिसके लिए वो जानी जाती है अपने स्ट्रेंथ, उसके माध्यम से वो क्लास, वो नोट्स, वो टेस्ट पेपर्स, वो यहाँ भी माहौल क्रिएट किया जाए। और सिविल सर्विसेज में लखनऊ के रिजल्ट में कौटिल्य एकेडमी भी इस हवन में अपना एक योगदान दे पाए। लखनऊ चूँकि राजधानी क्षेत्र है सबसे पहला, दूसरा है कि इसके पास जो एरिया है इसके बैकग्राउंड में वो एक बहुत बड़ा बेल्ट है जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या अच्छी खासी है जो सिविल सर्विस तैयारी भी करते हैं, करना चाह रहे हैं। और प्रयास है कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनका जो जीवन है तैयारी का उसे थोड़ा आसान कर सकें। जो कौटिल्य एकेडमी है, जो इसके प्रशिक्षक हैं, आप इनका चयन कैसे करते हैं? पहला तो ये आवश्यक है कि जो जिस एग्ज़ाम को पढ़ाने आ रहा है वो उस एग्ज़ाम को क्लियर किया हो। अगर वो यूपीएससी पढ़ा रहा है तो उसने यूपीएससी का प्री मेंस क्लियर किया होगा, तभी उसको यहाँ पढ़ाने का चांस मिलेगा। तो पहला प्रयास यही होता है कि जिसने जिस एग्ज़ाम को क्लियर किया वो उसी को पढ़ा पाए। जो स्टूडेंट्स हैं ये सिविल सर्विसेज में अपना टाइम दे करके रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं। गवर्नमेंट की यहाँ पर कुछ स्कीम्स है, जानकारी मिली है जहाँ स्टूडेंट को निःशुल्क पढ़ाकर प्रयास भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास हो तो युवाओं को सही दिशा निर्देश मिल सके और सही समय पर मिल सके। ये बात मैं इसलिए स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार जब इंटरेक्टिव सेमिनार में बात किया है, MBA किए हुए स्टूडेंट्स, अच्छे खासे ग्रेजुएट और PG स्टूडेंट्स, इनको ये नहीं पता होता कि DSP कैसे बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं। और कई बार ये प्रतिभाओं का जो सही परख नहीं होना, उनको सही करियर गाइडेंस नहीं मिलना, ये उनके जीवन का बाधक बन जाता है। अगर ऐसा कोई प्रयास हो कि उनके स्कूल कॉलेज में पता चल जाए कि DC DSP बनने का तरीका क्या होता है, सिविल सर्विसेज में कैसे जा सकते हैं, तो शायद सही समय पर अगर तैयारी स्टार्ट किया जाए तो ग्रेजुएशन तक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। ये एक मिस्टेक है जिसको मुझे लगता है कि सुधारा जाना चाहिए। प्रयास जारी है। हालांकि राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद कौन सी ब्रांच है, कितने आपके ब्रांचेस हो चुके हैं? तो ब्रांचेस की काउंटिंग करें तो ये 44th 43rd होना चाहिए, काउंटिंग करना पड़ेगा। खैर, लेकिन कितनी संख्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस क्वालिटी के साथ स्टूडेंट्स तक जुड़ा जाए ताकि उनके रिजल्ट तक पहुंचा के हम अपने जीवन को भी सफल कर पाएं। जब कभी हम कोई यात्रा शुरू करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है इंटेंशन से। इंटेंशन को हिंदी में हम कहते हैं आशय, एक विचार, एक सोच कि आपने सोचा कि आपको इस एग्जाम को पास करना है, आपने सोचा आपको IAS बनना है, या आपने सोचा कि आपको PCS में सिलेक्शन लेना है और सिविल सर्वेंट बनना है, या आप में से किसी ने सोचा कि जुडिशरी क्रैक करके आपको जज बनना है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले सोच से होगी। कहा भी गया है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरिए को बदलना होगा फिर नज़ारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलना होगा, दिशाओं को गति देनी होगी।